जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय में चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण भगवान के दर्शन इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के 15वें अध्याय में चित्रकेतु को अंगिरा और श्री नारद जी का उपदेश इस प्रसंग में हमने जाना। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी चित्रकेतु को अपने बेटे के मोह में दुखी देखकर आते हैं और उसे उपदेश प्रदान करते हैं। यह उपदेश सभी मोहग्रस्त जीवों के लिए बड़ा ही सुंदर उपदेश है। वे कहते हैं यह संसार अस्थाई है, लेकिन अपने पूर्व कर्मों के कारण हम यहाँ आते हैं, शरीर धारण करते हैं और समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जनसमूह के रूप में अस्थाई संबंधों की सृष्टि करते हैं जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यह जीव समझ ही नहीं पाता कि यह शरीर तो भौतिक पदार्थ है। ये सारे शरीर बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आते हैं, पुनः काल वेग से अलग हो जाते हैं। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारी मृत्यु कई बार हो चुकी है। जब हम जन्म लिए थे तब बहुत छोटे से शरीर वाले थे, फिर वह व्यक्ति बड़ा हो जाता है, थोड़ा कुमार अवस्था में पहुंचता है, तो कुमार अवस्था में पहुंचने के बाद युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्ति युवा हो गया उसका बचपन वाला शरीर तो मर ही गया। जो आगे बढ़ा तो कुमार अवस्था वाला शरीर मर गया, फिर युवा अवस्था वाला शरीर मर गया, फिर वृद्धावस्था वाला शरीर मर जाता है। इन मरने उस मरने में इतना ही अंतर है कि जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है उसी प्रकार से वृद्धावस्था के बाद जब पूरा ही मर जाता है तो वो शरीर ही बदल लेता है। बाकी तो हमारे भी शरीर पूरे ही मर चुके हैं। हम सुख शांति के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल बिठा लें, सामाजिक कल्याण कार्य कर लें, चिकित्सा सहायता कर ले, दूसरे कोई कार्यक्रम क्यों न बना ले, ये कभी टिक नहीं सकते। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालयम अशाश्वतम भगवत गीता में कहा गया है कि यह संसार दुखों का ही घर है। फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो कभी तो उगते हैं, कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती जिससे बीजों का बोना ही बेकार हो जाता है। इसी तरह भगवान की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ये सारे संबंध एक प्रकार से बनावटी हैं, इसलिए इनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः इन सब का नियंत्रण भगवान के हाथों में ही रहता है। निस्संदेह है अनेक उपायों को करने के बाद भी कई बार संतान उत्पन्न हो जाती है जब माता पिता चाहते नहीं हैं, और कई बार माता पिता उसे गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या मानी गर्भ में ही संतान का वध करना बड़ी साधारण बात हो चुकी है। ऐसा क्यों जी? गर्भ निरोधक उपाय करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी संतान क्यों उत्पन्न हो जाती है जिससे माता पिता को गर्भ में ही उसका वध करना पड़ता है? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता है वह तो वास्तव में भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। भगवान की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय, व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं में स्थित हैं। इसलिए भक्ति काल में मनुष्य को निष्काम भाव से भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। सदा ही अपने आप को भगवान का भक्त मानना चाहिए। भगवान ही इस संसार की रचना, पालन और संहार भी करते हैं। जब इतनी अद्भुत बातें अंगिरा ऋषि और नारद जी चित्रकेतु को सुनाते हैं तब चित्रकेतु उन्हें पहचान नहीं पाता। कभी कभी भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, ब्राह्मण जन होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, अवधूतों जैसा वेश धारण करके रखते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं। इसी कारण से संभवतः चित्रकेतु उन्हें पहचानते नहीं हैं। वे पूछते हैं आप लोग हैं कौन, ये तो बताइए। इस भूमि लोक पर सनत कुमार, नारद जी, अंगिरा ऋषि, देवल ऋषि, व्यासदेव जी, मार्कंडेय जी, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि,
भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव जी, दुर्वासा ऋषि, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, च्यवन ऋषि, रोमश, दत्तात्रेय, पतंजलि, ऐसे अनेक महात्मा, इनके अलावा अनेक दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी लोक पर विचरा करते हैं। क्या आप उनमें से कोई हैं? फिर चित्रकेतु कहते हैं, आप जो भी हो, मैं पशु की बुद्धि रखने वाला हूं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस कलयुग के अंदर तो ऐसे अनेक धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को, चेलों को जादू दिखाते हैं, और ऐसे चेले भी मूड खूब मिल जाएंगे जो भौतिक लाभ के लिए ऐसे जादू देखना पसंद करते हैं। आजकल के गुरु तो खूब अल्लम बल्लम अलाय बलाय सेवन किए हुए होते हैं, वे छोटे मोटे जादू दिखाते रहते हैं, चेले ताली बजाते रहते हैं। तो सच्चा गुरु जो जादू दिखाता है वह नहीं होता। सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्य को वास्तविक प्रकाश प्रदान करके इस दुखमय संसार से निकालकर श्री भगवान के धाम में पहुंचा दे, नहीं तो धोखा ही धोखा है। अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को समझाते हुए कहते हैं, हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर थोड़ा विचार तो करो, ये समझने का प्रयास तो करो कि तुम कौन हो, तुम शरीर हो या मन हो या आत्मा हो। ये विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, ये शरीर त्याग कर कहाँ जाने वाले हो, और तुम भौतिक शौक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास तो करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। आसक्ति सब में होती है, लेकिन अनावश्यक आसक्ति दुख का कारण होती है। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक संसार या कोई भी वस्तु जिसका भगवान की सेवा से सीधा संबंध नहीं है वह शाश्वत है। इस प्रकार तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। तो शांति का एकमात्र उपाय यही है। सबसे पहले भगवान के द्वारा निर्देशित होकर यही समझना होता है कि हम सब शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के स्वामी आत्मा है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है स्वतः अग्रसर हो जाता है। मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं और संसार में ज्यादा से ज्यादा आसक्त होने लग जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर बन सकेगा अथवा शांत बन सकेगा, नहीं तो दुख में दुख पाता रहेगा। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय में चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाकर क्या कहा? जीवात्मा ने अपने शोकाकुल परिवार को क्या समझाया? जीव विभिन्न योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होता रहता है? किसी वस्तु में जीव की ममता कब तक रहती है तथा वह अपने शरीर को कब तक अपना समझता है? आत्मा कितनी बड़ी मानी जाती है? आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? भ्रूण हत्या माने गर्भपात का क्या दंड मिलता है? देवर्षि नारद जी ने चित्रकेतु को क्या दिव्य उपदेश दिया था? क्या मस्तिष्क तथा सभी इंद्रियां अपनी शक्ति से ही चलते हैं? नारद जी के द्वारा बताए गए इस दिव्य स्तोत्र उपदेश की क्या विशेषता है? भागवत में आर्य छंद में एकमात्र स्तुति किसने की है? क्या तथाकथित आधुनिक विज्ञान ईश्वर के बिना ही पूर्ण है? पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने बनाए हैं? इसी को परमाणु विज्ञान कहते हैं। विभिन्न देवता तथा श्री हरि की उपासना में क्या अंतर है? अंतवत्तु फलम तेषाम। आर्य कौन है? मंदिर में श्री भगवान के दर्शन क्यों करने चाहिए? 16वें अध्याय में 16 ही प्रश्न बने हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए,
अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन, इसका हम श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अथ देवर्षि राजन् संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञाति नामनुशोचताम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, फिर देवर्षि नारद जी ने मरे हुए राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशं कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्व्रतः भुङ्क्ष भोगान् पितृप्रत्ता नधितिष्ठ नृपासनम्। देवर्षि नारद जी ने उस जीवात्मा से कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में वापस आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत कर लो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। अब यहाँ से जो मृत जीवात्मा है वह हम सभी को उपदेश देता है। जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नृयोनिषु बन्धुज्ञात्यरि मध्यस्थ मित्रो दासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। मैं अपने कर्मफलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ, माने जाता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ, कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। इसलिए ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है न कोई मेरा पिता है। मैं तो इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फिर वह जीवात्मा कहती है, यह भौतिक संसार नदी की तरह बहने वाला है जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है और जिसमें सभी लोग समय के अनुसार मित्र, कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा अन्य कई प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा बोल रहा है वह है तो उसका पुत्र ही, लेकिन अब उसका संबंध नहीं रहा। वह तो अब भगवान का ही पुत्र हो गया, है भी भगवान का ही पुत्र। वह तो इन भोगों में फंसकर अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। फिर जीवात्मा कहता है, यथा वस्तु निपण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य संबंधो यनित्यो दृश्यते नृषु यावद् यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि। जैसे सोना आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वैसे ही यह जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा दिन ठहरने वाले सोने आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता भी रहती है। जैसे ही वह वस्तु दूर हो जाती है, ममता भी दूर हो जाती है। एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद् यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्व मात्मानं सृजते प्रभुः। भले ही एक जीवात्मा मरे हुए देहों के संबंधों के कारण दूसरे जीवात्मा से संबंधित जान पड़े, लेकिन जीवात्मा है शाश्वत। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं होता। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का वास्तव में माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है,
तभी तक माता पिता द्वारा दिए गए शरीर से उसका संबंध रहता है। इस प्रकार वह अपने आप को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही सुखी दुखी होना नहीं चाहिए। जीवात्मा शाश्वत तथा अविनाशी है, क्योंकि वास्तव में इसका आदि तथा अंत नहीं होता। न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। वह सभी प्रकार के देहों का मूल है, तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि वह गुण में परमात्मा के समान है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होने की वृत्ति रखता है। इस प्रकार अपने विभिन्न इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विविध शरीरों को उत्पन्न करता रहता है। इस श्लोक में अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का वर्णन किया गया है। जीवात्मा भगवान की तरह ही शाश्वत है, लेकिन उन दोनों में अंतर यही है कि परमात्मा महान है, उनसे बड़ा कोई है नहीं, न ही उनके समान कोई है, जबकि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्मा स्वयं ही इस भौतिक जगत में उसके बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसे प्रभु स्वामी कहा जाता है। यदि वह जीव चाहे तो इस भौतिक जगत में आ सकता है और चाहे तो श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा में समानता है। फिर उपसंहार करते हुए वह जीवात्मा अपने पिता से कहता है, न यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्ना प्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन वदासीनः परावरदृगीश्वरः। इस आत्मा का न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय है, न अपना है, न पराया है, क्योंकि गुण दोष मन हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह आत्मा अद्वितीय है, इसके समान और कोई नहीं है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी भी है, स्वतंत्र भी है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, बल्कि सदा उदासीन भाव से रहता है। श्री शुक उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वात्म स्नेह श्रृंखलां निर्ऋत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचितः क्रियाः तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोह भयार्दितम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, महाराज चित्रकेतु के बेटे के रूप में आया हुआ यह जीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया तो चित्रकेतु और मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हो गए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह का बंधन काट लिया और शोक का परित्याग कर दिया। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार और यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया, जिसके कारण मोह, शोक, भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है, लेकिन उन्होंने सरलता से इसका परित्याग कर दिया। बालग्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्या व्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरः पंकादिवद्विपः। हे परीक्षित, रानी कृतद्युति की सौतें जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांति विहीन हो गए थे। शोक करते हुए उन्हें अंगिरा मुनि के उपदेश स्मरण हो आए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार वे यमुना के तट पर चली गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। महान ब्राह्मण अंगिरा तथा नारद मुनि के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। कालिंद्यां विधिवत् स्नात्वा कृत पुण्य जल क्रियः मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान् नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। महाराज चित्रकेतु ने यमुना जी में विधि से स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की।
फिर संयत इंद्रिय होकर मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद जी ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस प्रकार विद्या का उपदेश दिया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। देवर्षि नारद जी ने उपदेश देना शुरू किया। ओमकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परम आनंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूतानंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्त शक्त्युर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्यु परते प्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः। अपने स्वरूप भूतानंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। हे हरे, उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्वमृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियासवः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। यह कार्य कारण रूप जगत जिन भगवान से उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मिट्टी के समान सब में ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं, उन परब्रह्म स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि हे हरे, आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस से व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से जान नहीं सकती। प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। हे हरे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब उपजाति छंद में नारद जी कहते हैं, उपदेश देते हुए, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियोमि यदंश विद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तम् स्थानेषु तद्द्रष्टृपदेशमेति। जैसे अग्नि के स्पर्श से तप्त हुआ लोहा भस्म कर देने में समर्थ होता है, वैसे ही शरीर, इंद्रियां, प्राण शक्ति, मन तथा बुद्धि पदार्थ के पिंड मात्र होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा चेतना के कण मात्र से पूरित होने पर अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपे बिना लोहा कुछ भी जला पाने में अशक्त रहता है, उसी प्रकार ये शारीरिक इंद्रियां भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं। अब गद्य में नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ़ निकर कर कमल कुड्मलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। ओमकार स्वरूप प्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरणों की सेवा में लगा रहता है। हे प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारद भाषितां धारयामास सप्ताह मभक्षः सुसमाहितः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं,
हे परीक्षित, देवर्षि नारद जी अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके अंगिरा ऋषि के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश की गई विद्या का उनकी आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल पानी पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। फिर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के बाद राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंडाधिपत्य प्राप्त हो गया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उपजाति छंद। मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत् किरीट केयूर कटीत्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वर मंडलैः प्रभुम्। उन्होंने देखा भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल की नाल के समान गोरा है, नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर मुकुट है, बाहों में बाजूबंद है, कमर में करधनी है, कलाई में कंगन है, ऐसे आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे लाल लाल हैं, मुख पर प्रसन्नता छा रही है। तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः स्वच्छामलान्तः कर्णोऽभ्ययान् मुनिः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाशुलोचनः प्ररिष्ट रोमानमदादिपुरुषम्। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष जी को नमस्कार किया। बोलिए शेष भगवान की जय। सौत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम प्रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुः प्रेमोपरुद्धा खिल वर्ण निर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम। चित्रकेतु के नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण नख की चौकी भीग गई। प्रेम के उद्रेव के कारण उनके मुख से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। ततः समाधाय मनो मनीषया बभाषये तत्प्रतिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्यवर्तनम् जगद्गुरुं शाश्वत शास्त्र विग्रहम्। थोड़ी देर बाद चित्रकेतु को बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को नियंत्रित किया, संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को रोका। फिर उन जगत गुरु भगवान शंकरषण की, जिनके स्वरूप का नारद पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। अब यहाँ पर एक विशेष बात है कि आर्या छंद का प्रयोग किया जा रहा है। चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह आर्या छंद भागवत जी में इसी स्थान पर आया है, इसके अलावा और कहीं नहीं आया है। दूसरे छंदों में वर्णों अर्थात अक्षरों को गिना जाता है। जैसे अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं, इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा आदि छंदों में 11 होते हैं, वंशस्थ इंद्रवंश आदि में 12 होते हैं, वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार शिखरिणी मंदाक्रांता इन छंदों में 17 अक्षर होते हैं। आर्या छंद में अक्षरों को नहीं गिना जाता, मात्राओं को गिना जाता है। तो विशेष बात इसमें यही है कि इसमें गाने की स्वतंत्रता है। आइए हम इन छंदों को सुनते हैं। चित्रकेतुरुवाच आर्या छंद। अजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता मकामात्मनां य आत्मधोति करुणः। चित्रकेतु ने कहा, हे अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं
क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा से परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। आगे चित्रकेतु कहते हैं, तव विभवः खलु भगवन् जगदुदय स्थिति लयादीनि विश्वसृजस्तेषांशास् तत्र मृषा स्पर्धन्ति पृथगभिमत्या। हे भगवान, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। परमाणु परम महतोस् त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रय विधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि। छोटे छोटे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत् तत्व पर्यंत सभी वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। इस विराट ब्रह्मांड के अंदर तथा परमाणु के अंदर ईश्वर का अवतरण यह सूचित करता है कि उन भगवान की उपस्थिति के बिना किसी वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं हो सकता। आगे चित्रकेतु स्तुति करते हुए कहते हैं, क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः साहांडकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। आर्या छंद को हम आधुनिक समय के रैप सॉन्ग और मिश्रित गानों के रूप में समझ सकते हैं, अथवा जो बाहर के अंग्रेजी जो गाने होते हैं उनकी तरह ले सकते हैं। उनमें मात्राओं का कोई निश्चित नियम नहीं होता। बाकी सभी छंद भारतीय गानों की तरह है, जहाँ निश्चित मात्रा में ही अक्षरों को रखा जाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड 7 आवरणों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संपूर्ण भौतिक शक्ति तथा अहंकार से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक आवरण अपने से पूर्व वाले से 10 गुना बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अलावा भी असंख्य ब्रह्मांड हैं जो असीम और विशाल है। वे आप में स्थित परमाणुओं की भांति चक्कर लगाते हैं, इसलिए आप अनंत कहलाते हैं। इस भौतिक सृष्टि के उद्गम महाविष्णु हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। इस समुद्र में शयन करते हुए श्री हरि विष्णु के निश्वास व निश्वासों से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जब वे श्वास अंदर ले लेते हैं तो सबका संहार हो जाता है। आगे चित्रकेतु कहता है, विषय तृषो नर पशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के बाद उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उपासना सोच समझकर करनी चाहिए। परम तत्व भगवान श्री हरि के रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना की आवश्यकता नहीं है। वे आदर के योग्य हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय तो भगवान ही हैं। वे सभी कुछ दे सकते हैं। कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्ब बीजानि ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतोस्य द्वंद्व जालानि। हे परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर वापस पैदा नहीं होते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व मिलते हैं वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं होते। भगवान और उनका पवित्र नाम एक ही है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई येन केन प्रकारेण भगवान की भक्ति करता है, भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों न हो, तो उसका परिणाम यह होता है कि अंत में उसे मुक्ति ही मिलती है। जैसा कि आगे सप्तम स्कंद में कहा जाएगा, कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात्। चाहे कोई कामना से अथवा द्वेष से अथवा भय से अथवा स्नेह से किसी भी कारण से भगवान के पास जाता है,
उसका जीवन धन्य हो जाता है। जितम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्ममनवद्यम निष्किंचनाये मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं। विषममतिर्न यत्र नृणाम त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स विशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें तेरा धर्म मेरा धर्म या तेरा विश्वास है मेरा विश्वास ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तुम्हारा धर्म है, यह मेरा धर्म है, यह तू है, यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। ऐसे धर्म जो भगवान की सेवा पर ध्यान नहीं देते वे नश्वर होते हैं और द्वेष से भरे होने के कारण दीर्घ काल तक चल नहीं पाते। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं भगवान की शरण में जाना चाहिए, यही भागवत धर्म है। कह क्षेमो निज परयो कियानर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। ऐसी धर्म पद्धति जिससे अपने तथा दूसरों के बीच द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार अपने लिए तथा दूसरों के लिए लाभदायक हो सकती है, ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है, इससे आखिर मिलने वाला क्या है। आत्मा से द्वेष के द्वारा अपने आप को तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य श्री भगवान के क्रोध का भाजन ही होता है और अधर्म करता है। नव्यभिचरति तवेक्षा यया विहितो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्व कदम्बे स्वपृथक धियो यमुपासते त्वार्याः। हे भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती, इसलिए जो संत महात्मा चराचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। न हि भगवन् न घटितमिदं त्वद्दर्शनान्द्रिणाम् अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृत् श्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोक परिमृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति। हे भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ मुझे बताया है वह झूठा कैसे हो सकता है। विदितम अनंत समस्तम तव जगदात्मनो जनैरिहा चरितम विज्ञाप्यम परम गुरो कियदिव सवितुरिव खद्योतैः। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, इसलिए संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दूरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। हे भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुआ करती है। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप जान नहीं पाते हैं। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो वसंत तिल का छंद में उपसंहार करते हुए चित्रकेतु कहते हैं, यं वैश्वशन्तमनो विश्वसृजः श्वसन्ति
यं चेकितानमनुचे तय उचकन्ते भूमण्डलं शर्षपायते यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्धने। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा जी आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप 1000 सिर वाले भगवान संकर्षण को बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभाषत विद्याधर पतिं प्रीतस् चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्री भगवान उवाच यन्नारदांगिरोर्भ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जब चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। फिर भगवान संकर्षण आगे कहते हैं, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं च आत्मनि संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्। मैं ही सभी प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म मौन वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है। इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परम स्मरेत। जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तो वह सपना देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत, नदियां या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देख लेता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, लेकिन कभी कभी जब सपने से जागता है तो अपने आप को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। तब वह अपने आप को अनेक स्थितियों में पाता है, जैसे विशेष राष्ट्रीयता, परिवार आदि में। गहरी नींद, सपना तथा जागृत, ये सभी अवस्थाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शक्तियां हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को सदा ही याद रखना चाहिए, जो इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये न प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्। सोया हुआ मनुष्य जिसकी सहायता से अपनी नींद और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। मनुष्य निद्रा और जागृति इन दो अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। यदि नींद के समय देखे गए सपने केवल भगवान के द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से अलग है सपनों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है। एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता, इसलिए जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृत में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, प्रासंगिक कार्यों से पृथक है। वह जानने वाला तत्व तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है, इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृत की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है, लेकिन गुण की दृष्टि से वह परम ब्रह्म से एकाकार है। यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मतिः लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षममाप्नुयात्। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है।
इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मा स्वरूप भगवान को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। स्मृत्वेहायाम परिक्लेशम ततः फल विपर्ययम अभयम चाप्यनिहायाम संकल्पाद् विरमेत कविः सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च। यह याद रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न किए जाने वाले सकाम कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सकाम कर्मों के फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसे चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है, तो वह दयनीय स्थितियों से मुक्त होकर जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दे। इस संसार के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंडा छूट जाए, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है, न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनां आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणां दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़े में पड़ा हुआ है, उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से अलग है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। एतावानेव मनुजैर योग नैपुण बुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैक दर्शनम त्वमेतत् श्रद्धया राजन् न प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में कुशल हैं, उनको भली भांति समझना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। भगवान उपसंहार करते हुए कहते हैं कि यदि इस उपदेश को श्रद्धा से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए। पीछे संकर्षण नाम आया था, यहाँ पर हरि नाम आया है, सब कुछ हरि ही है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे चित्रकेतोः परमात्म दर्शनम नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में चित्रकेतु को परमात्मा का दर्शन नामक 16वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।